एक व्यक्ति अपनी पत्नी को थाईलैंड घुमाने ले जाता है। वो वापस लौट आता है, लेकिन पत्नी नहीं आती। अंदेशा होता है कि अब पत्नी गई कहाँ। कुछ टाइम बाद खबर आती है कि पत्नी की लाश मिली है, जिस होटल में थाईलैंड में वो रुका था उसके बाथटब में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये खबर कहाँ की है? क्या पूरा मामला है? मेरे साथ मौजूद हैं वरुण कुमार। मैं मृत्युंजय त्रिवेदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। वरुण, क्या पूरा मामला है ये? जी। देखिए, ये लखनऊ का मामला है। लखनऊ में एक जगह है वृंदावन योजना। यहाँ पर एलडीओ सौभाग्यम में रहते हैं डॉक्टर आशीष, और उरई मेडिकल कॉलेज में ये काम करते हैं। 4 जनवरी को अपनी पत्नी और अपने बेटे जो 3 साल का है उसको घुमाने के लिए ये थाईलैंड के पटाया शहर लेकर गए थे। अब यहाँ जब ये लोग पटाया पहुँचे, थाईलैंड पहुँचे, तब अचानक इनके जो प्रियंका हैं उनके फादर के पास फ़ोन आया और बताया कि प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं है, और प्रियंका की जो लाश है वो बाथ टब में इसके बाद मिली। पहले बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद लाश बाथटब में मिली है। जो महिला हैं प्रियंका, उनके पिता सत्यनारायण हैं, उन्होंने ये बताया कि 7 जनवरी को बेटी ने घर पर फ़ोन किया, बताया कि पता नहीं मुझे रात में क्या खिला दिया, वो होश में नहीं थी, पूरी रात उसको उल्टी हुई। 8 जनवरी को उनको बेटी की मौत की सूचना मिली। 9 जनवरी को आशीष के घर वाले पटाया पहुँचे और वहाँ बेटी का शव छोड़कर वो लोग वापस आ गए। अब ये जो प्रियंका हैं, इनके पिता के कई तरीके के आरोप हैं। उनका आरोप ये है, जो एक बड़ा आरोप है, उनका कहना है कि प्रियंका को कोई दवा दी गई है, चूँकि जो मेरे दामाद हैं वो डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने पेशे का फ़ायदा उठाया, उन्होंने मेरी बेटी को कोई दवा दी और बाथ टब में डुबो कर उसको मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी पहले भी लड़ाइयाँ होती थी। 25 सितंबर 2022 को हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, और आशीष के पिता राधा मोहन श्रीवास्तव ने संपर्क किया था, और इसके बाद राधा मोहन के हस्तक्षेप पर दोनों पक्षों के बीच में 2022 को समझौता हो गया था। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं मृत्युंजय। एक बात तो ये कि पति और पत्नी के रिश्ते शायद ठीक नहीं थे, और शायद इन रिश्तों को ठीक करने के लिए वो एक अच्छी ट्रिप प्लान कर रहे थे। वो घूमने गए थे, वो थाईलैंड पहुँचे। थाईलैंड पर किस तरीके का माहौल होता है नए साल पर, अमूमन इस बात को तमाम लोग जानते हैं। वो लोग थाईलैंड पहुँचे। थाईलैंड जाकर उन्होंने वहाँ पर एंजॉय किया। उसके बाद लड़की की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में बाथ टब में उस लड़की की लाश मिली है। ये भी आशीष के पिता ने कहा था कि अब प्रियंका को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन आशीष इस समझौते के बावजूद भी मारपीट प्रियंका के साथ करता था। लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए, जो 3 साल का उनका बच्चा है, उसके भविष्य के लिए प्रियंका वहाँ पर रहीं, ऐसा प्रियंका के पिता का कहना है। अब उनके पिता ने एक बात ये भी कही कि 8 जनवरी को तड़के 3 बजे, यानी कि सुबह सुबह 3 बजे फ़ोन किया गया, बताया कि आपकी बेटी की बाथ टब में डूबने से मौत हो गई है। आरोप यह है कि साजिश के तहत उनकी बेटी की हत्या की गई। सवाल ये है कि जब प्रियंका बाथ टब में पहुंची तो पहुंची कैसे, और उस वक्त आशीष आखिर कहाँ था? अगर नशे की स्थिति में प्रियंका बाथ टब में चली भी गई तो उस दौरान वह आशीष कहाँ थे? ये एक सवाल है। दूसरी बात ये कि वहाँ प्रियंका का शव छोड़कर ये लोग वापस क्यों आ गए? ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सत्यनारायण ने यहाँ ये भी कहा कि प्रियंका का शव अभी नहीं आया है, और हमने इस मामले का जो एफआईआर है वो दर्ज करा दिया है। पीजीआई थाने में ये दर्ज कराया गया है। तो जो पीजीआई थाने के इंस्पेक्टर हैं रविशंकर त्रिपाठी, उन्होंने ये कहा कि आशीष के खिलाफ हमने हत्या का मामला दर्ज किया है, इसकी जानकारी की जा रही है। यहाँ प्रियंका के पिता का ये भी आरोप है कि एक अन्य महिला के साथ आशीष के संबंध थे, और इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता था। अब इन्होंने, जब बेटी की मौत की जानकारी मिली तो राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा और मदद की गुहार लगाई, और इसके बाद पुलिस आयुक्त ने केस दर्ज कर छानबीन के इसमें निर्देश किए। यहाँ
मृत्युंजय, एक खास बात ये भी है कि प्रियंका और आशीष का जो विवाह था ये एक प्रेम विवाह था, लव मैरिज हुई थी दोनों की। एम्स में, पटना एम्स में प्रियंका अकाउंट डिपार्टमेंट में थी और आशीष वहाँ पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे। यहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई। 2017 में दोनों ने लव मैरिज भी कर ली। इसके बाद आशीष की तैनाती उरई मेडिकल कॉलेज में हो गई। 4 फरवरी 2021 में प्रियंका ने एक बेटे को जन्म दिया और 2021 में इसके बाद जब बेटे का जन्म हुआ उसके बाद जो अफेयर है आशीष का वो कहीं और हो गया। तो यहाँ अभी तक जो जानकारियाँ हैं मृत्युंजय, वो हमें ये बताती हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास में है वो ये बताती हैं कि फ़िलहाल प्रियंका का जो शव है वो एक बार भारत आ जाए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये जो मौत हुई है इस मौत की वजह क्या थी। क्या कोई केमिकल उनको दिया गया था या नशे की ओवरडोज थी उनको, और उस वक्त आशीष कहाँ था। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जवाब मिलेंगे। फिलहाल पीजीआई थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है लखनऊ के, और लखनऊ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चलिए वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या लगता है, कोई ट्रिप वारदात में कैसे तब्दील हो सकती है, कैसे तब्दील हो गई? इस खबर से जुड़े जब भी कोई अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।